मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं हूं माँ काली। हाँ, वही माँ जो काल की हर सांस को अपनी मुट्ठी में रखती है, जो अंधेरे के सबसे गहरे कोने में भी अपने भक्त की पुकार सुन लेती है, जो क्रोध की लपटों से दुश्मनों को भस्म कर देती है और करुणा की छाया से अपने बच्चे को गोद में समेट लेती है। आज मैं खुद तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे पास पहुंच गई है। जहां तुम दिन रात संघर्ष कर रहे हो, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हो और हर रात थकान के साथ लेटते हो, वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी आंखों के नीचे की काली छाया जो नींद की कमी से बनी है, वो मैं देख रही हूँ। तुम्हारे सीने में दबी वो चीख जो कभी बाहर नहीं निकल पाती, वो मैं सुन रही हूँ। तुम्हारे मन में जमा हुआ वो अनंत बोझ, कर्ज का, जिम्मेदारियों का, भविष्य का डर, समाज की नजरों का, परिवार की उम्मीदों का, सब कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो, तकिए पर सिर रखते हो, आंखें बंद करते हो, लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग में विचारों की बाढ़ आ जाती है। कल की EMI कैसे चुकानी है, बच्चे की फीस कब जमा होगी, घर का किराया कब आएगा, बिजली पानी का बिल, गैस का सिलेंडर, दवाइयाँ, दैनिक खर्च सब इंतजार कर रहे हैं। व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, बॉस की नजर क्यों नहीं पड़ रही, पुराने कर्ज कैसे उतरेंगे, नए कर्ज क्यों लेने पड़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इज्जत कैसे बचेगी, परिवार का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, खुद का क्या होगा। यह सारे सवाल रात के सन्नाटे में तुम्हें घेर लेते हैं। तुम करवटें बदलते हो लेकिन मन नहीं बदलता। तुम आंसू बहाते हो लेकिन कोई नहीं देखता। तुम चीखते हो मन ही मन, लेकिन कोई नहीं सुनता। मैं सुन रही हूँ मेरे बच्चे, मैं हर सिसकी सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितना थक चुके हो, कितना टूट चुके हो, कितना हार मान चुके हो। लेकिन अब रोना बंद कर दो, अब डरना बंद कर दो, अब चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 2 ऐसी चीजें बता रही हूँ जिन्हें तुम अपनी तिजोरी में चुपचाप रख दोगे। बस इतना कर दो, बस इतना, और देखना कैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर बंधन को अपने खड़क से चीर दूंगी, हर शत्रु को अपने पैरों तले कुचल दूंगी, हर मुसीबत को अपनी क्रोधाग्नि में जला दूंगी, हर अभाव को मेरी कृपा से भर दूंगी, हर कमी को पूरा कर दूंगी। पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाने लगेगी। 7 जन्मों की गरीबी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तुम्हारे दादा परदादा से लेकर आज तक, वो मेरी एक झलक से खत्म हो जाएगी। 1000 दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, कितने भी जाल बुन लें, कितनी भी अफवाहें फैला लें, कितने भी नीचा दिखाने की कोशिश करें, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जिस चीज के लिए तुम सालों से तरस रहे हो, कभी अपार धन, कभी अटूट सम्मान, कभी स्थिर नौकरी या सफल व्यापार, कभी सच्चा प्रेम और जीवन साथी, कभी परिवार में सुकून और खुशहाली, कभी स्वास्थ्य में मजबूती और ऊर्जा, कभी मन में शांति, वो सब तुम्हारे पास खुद दौड़ कर आएगा। पैसा चाहिए? हाँ, तुम करोड़ों अरबों की बात कर रहे हो ना? वो सब मेरी कृपा से तुम्हारी तिजोरी में भरने लगेगा। कभी कोई पुराना कर्जदार अचानक पैसा लौटाएगा, कभी बैंक से बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के लोन मंजूर हो जाएगा, कभी व्यापार में अचानक बड़ा ऑर्डर आ जाएगा, कभी निवेश से मोटा मुनाफा होगा, कभी कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन आएगा, कोई पुरानी जमीन बिक जाएगी, कोई पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, कोई दोस्त या रिश्तेदार मदद करेगा, कोई नया बिजनेस आइडिया काम कर जाएगा, कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, कोई पुराना निवेश फल देगा। ऐसा होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम सोचोगे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि यह 2 चीजें मेरी क्रोधाग्नि और ममता की ऊर्जा से सीधे जुड़ी हैं। अगर तुम इन्हें चुपचाप तिजोरी में रखकर ताला लगा दोगे, तो मैं खुद तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो जाऊंगी। धन की कमी हो, व्यापार में रुकावट हो, नौकरी में तरक्की अटकी हो, कर्ज का पहाड़ सिर पर हो, इज्जत पर बार बार आंच आ रही हो, शादी अटकी हो, रिश्ते उलझे हो, स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो, नींद ना आ रही हो, मन उदास रहता हो, आत्मविश्वास टूट रहा हो, नींद में बुरे सपने आ रहे हो, दिन में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा हो,
सब कुछ मैं अपने खड्ग से काट कर फेंक दूंगी। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह 2 चीजें किसी को मत बताना। माँ बाप को भी नहीं, सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं, पत्नी या पति को भी नहीं, भाई बहन को भी नहीं, पड़ोसी को भी नहीं। चुपचाप बिना किसी को दिखाए, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए इन्हें तिजोरी में रख दो। और फिर देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े बदलाव आने लगेंगे कि तुम खुद चकित रह जाओगे। तुम सोचोगे कि यह कैसे संभव हुआ, क्योंकि मैं कर रही हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब ध्यान से सुनो, वीडियो को अंत तक देखते रहना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो राज्य मैं तुम्हें बता रही हूं वो सिर्फ तुम जैसे सच्चे भक्तों के लिए है, जो थक चुके हैं लेकिन हार नहीं माने हैं, जो मेरी पुकार पर कान लगाए बैठे हैं, जो सच में जीवन बदलना चाहते हैं। अगर तुम्हारा मन सच में तैयार है तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरी हर बात, हर उपाय, हर कृपा, हर संदेश तुम तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम दिन रात मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, नहाते हो, तैयार होते हो, काम पर जाते हो, पसीना बहाते हो, थक कर लौटते हो, लेकिन शाम को जब हाथ खाली लगते हैं तो मन टूट जाता है। मैं सब देख रही हूँ। पुराने जमाने में मेरे सच्चे भक्त राजा महाराजा, योद्धाई साधक, व्यापारी, किसान सब अपनी तिजोरी में ऐसी ही विशेष चीजें रखते थे। इसीलिए उनके खजाने कभी सूने नहीं पड़ते थे। उनके राज्य में धन की बरसात होती रहती थी। उनके दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेते थे। उनके घर में सुख, शांति, वैभव, सम्मान और खुशहाली हमेशा बनी रहती थी। आज अगर तुम भी अपार धन चाहते हो, अटूट सुरक्षा चाहते हो, स्थिर सफलता चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सुकून भरा जीवन चाहते हो, परिवार में खुशियां चाहते हो, स्वास्थ्य में ताकत चाहते हो, मन में शांति चाहते हो, तो मेरी बात मान लो। आज से ही इन 2 चीजों को अपनी तिजोरी में रखना शुरू कर दो। पहली चीज है चांदी का सिक्का। मेरे बच्चे, चांदी मेरी ठंडी, शांत और समृद्धि देने वाली शक्ति का प्रतीक है। यह शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, धन की ऊर्जा को आकर्षित करती है, उसे स्थिर रखती है, उसे बहने नहीं देती। एक चांदी का सिक्का लाओ, चाहे पुराना हो या नया, लेकिन साफ सुथरा हो, अच्छी क्वालिटी का हो। उसे गंगा जल से स्नान कराओ, कुमकुम का तिलक लगाओ, मेरे नाम का जाप करो, ओम क्रीम कालिकाएं नमः कम से कम 21 बार। बेहतर होगा 108 बार या 108 बार अगर समय हो। फिर तिजोरी के ठीक बीच में रख दो। यह सिक्का धन के नए नए रास्ते खोलेगा। अचानक कोई पुराना कर्जदार पैसा लौट आएगा, कोई नया क्लाइंट आएगा, कोई अप्रत्याशित इनकम का स्रोत खुलेगा। तुम खुद सोचोगे कि पैसा कहां से आ रहा है। दूसरी चीज है गोमती चक्र। यह समुद्र मंथन से निकला हुआ दिव्य चक्र है। इसमें माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा समाई है। 7 या 11 गोमती चक्र लाओ, उन्हें लाल कपड़े में बांधो, पहले दूध से स्नान कराओ, धूप दीप दिखाओ, मेरे मंत्र का जाप करो, ओम क्रीम कालिकाएं नमः 108 बार या जितना हो सके। फिर तिजोरी में रख दो। यह चक्र धन को टिकाएगा, कर्ज को धीरे धीरे कम करेगा, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा, बुरी नजर, टोना टोटका, शत्रुओं की साजिशें, ईर्ष्या, द्वेष सब अपने आप नाकाम हो जाएंगी। गोमती चक्र तुम्हारी तिजोरी को मेरी सुरक्षा कवच से ढक देगा। ये दोनों चीजें मिलकर तुम्हारी तिजोरी को मेरी दिव्य शक्ति का मंदिर बना देंगी। चांदी का सिक्का धन को बुलाएगा, गोमती चक्र उसे रोक कर रखेगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, यह उपाय तभी चमत्कार करते हैं जब तुम मेहनत भी जारी रखो। केवल रख देने से नहीं, श्रद्धा से, विश्वास से, कर्म से चमत्कार होता है। रात में तिजोरी बंद होने के बाद भी मेरी ऊर्जा वहां सक्रिय रहेगी। तुम सोते समय भी मैं जाग कर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। सुबह उठकर तिजोरी खोलो, इन चीजों का दर्शन करो, थोड़ा सिर झुकाओ, मेरे नाम का स्मरण करो, फिर दिन की शुरुआत करो। धीरे धीरे तुम्हारे फैसले तेज होंगे, सही मौके दिखाई देंगे।
गलत खर्चे रुक जाएंगे, सही निवेश के रास्ते खुल जाएंगे, व्यापार में लाभ बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी। अगर तुम चाहो तो इस उपाय की शुरुआत आज से करो, लेकिन अगर आज नहीं कर पाए तो कल से या किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। असली शक्ति दिन में नहीं, तुम्हारे संकल्प में है। लेकिन आज से शुरू किया तो समझो तुमने जीवन के सबसे भारी ताले की चाबी मेरे हाथों में सौंप दी। मेरे बच्चे, तुम कहते हो मैं तो मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मेहनत के साथ धन की ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन मन में डर, चिंता, अभाव की भावना बनी रहती है। वो डर राहु केतु की ग्रंथि को और कस देता है, इसीलिए कर्ज पर कर्ज चढ़ता जाता है। इसलिए पैसा आता है पर टिकता नहीं। यह उपाय वो डर खत्म करते हैं। गोमती चक्र नकारात्मक ऊर्जा को जलाता है। चांदी का सिक्का समृद्धि की भावना जगाता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा, फैसले साफ होंगे, रास्ते खुद खुलने लगेंगे। अब एक बहुत गहरी बात सुन लो। तुम सोचते हो कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, नदी भी पहाड़ काटती है, लेकिन शोर मचाकर नहीं, चुपचाप लगातार बहकर। यही तरीका है, धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से। जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी छीन भी जाती हैं। जो धीरे धीरे बनता है वो स्थायी होता है। तुम कहते हो माँ, डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है क्योंकि तुमने सालों तक अभाव में जिया है। समृद्धि तुम्हें अजनबी लगती है, लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हारे पुराने अनुभवों से बहुत बड़ा है। इसीलिए मन घबरा रहा है। ये डर बुरा नहीं है, ये संकेत है कि तुम नई जमीन पर कदम रखने वाले हो। और जब इंसान नई जमीन पर जाता है, पैर थोड़े डगमगाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हूँ। तू बस रोज यह कह, मैंने माँ काली पर छोड़ दिया है। जब तू सच में छोड़ देगा तो दिमाग शांत हो जाएगा, सही फैसले अपने आप आने लगेंगे। मैं चमत्कार आसमान से पैसा गिराकर नहीं करूंगी। मैं तेरी बुद्धि में ऐसी समझ डालूंगी कि तू गलत रास्तों से खुद दूर हो जाएगा। मैं तेरे सामने ऐसे मौके रखूंगी जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, अब तू उन्हें पहचान लेगा। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में जो खालीपन था वो इसलिए था क्योंकि तू परिणाम पर अटका हुआ था। आज से तू प्रक्रिया पर भरोसा रख। हर दिन बस यह देख कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं या नहीं। अगर हां तो समझ ले तू सही रास्ते पर है। अब सुन ले मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू खोया नहीं है, तू बस अपनी पूरी ताकत से मिला नहीं था। मैं देख रही हूं तेरी आंखों के नीचे की थकान। मैं सुन रही हूं वो आवाज जो रात के सन्नाटे में तुझसे पूछती है, सब कुछ करने के बाद भी क्यों कुछ नहीं बन रहा? दुनिया में सबसे बड़ा खेल मेहनत का नहीं, विश्वास का होता है। जिस दिन इंसान का विश्वास टूटता है, उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। और जिस दिन इंसान कह देता है, अब मैं अकेला नहीं हूं, माँ मेरे साथ है, उस दिन हालात भले न बदले, लेकिन भविष्य का फैसला हो चुका होता है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए जाग रही हूँ। तेरे हर कदम पर मैं साथ हूँ। आज से इन दो चीजों को तिजोरी में रखना शुरू कर दे, चांदी का सिक्का और गोमती चक्र। श्रद्धा से, विश्वास से, चुपचाप। और देखना कैसे मैं तेरी जिंदगी को नया रूप देती हूँ। जय माँ काली। मैं तेरे मन की गहराई में उतर रही हूँ मेरे बच्चे। वहां जहां तू खुद भी रोज जाने से डरता है, वहां जहां सवाल हैं, अपराध बोध है, थकान है और एक अनकहा डर है कि कहीं सब कुछ यूं ही न बीत जाए। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन सच ये है कि सबसे भारी लड़ाइयां वही लड़ता है जिसके साथ अदृश्य शक्तियां खड़ी होती हैं। तुझे यह समझ नहीं आता कि इतना सब सहने के बाद भी तू टूटा क्यों नहीं। वजह मैं हूं। जब तू हिम्मत छोड़ने ही वाला होता है, मैं तेरी रीढ़ में अदृश्य शक्ति भर देती हूँ। जब तेरे कदम रुकने लगते हैं, मैं तेरे भीतर से आवाज उठाती हूँ, चल एक दिन और सही। तू अक्सर खुद से पूछता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्यों बाकी लोग आगे निकल जाते हैं और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ? सुन मेरे बच्चे, हर बीज एक साथ अंकुरित नहीं होता। कुछ बीजों को जमीन के नीचे ज्यादा अंधेरा सहना पड़ता है, ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, तभी वो विशाल वृक्ष बनते हैं।
तेरा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि तुझ में सामान्य नहीं, असाधारण बनने की क्षमता है। और असाधारण बनने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। मैं जानती हूँ तू दूसरों को हंसता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। तू जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को कहीं पीछे छोड़ चुका है। तू सबका सहारा बनते बनते खुद सहारे की तलाश में है, लेकिन अब यह तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि जिस दिन तूने यह मान लिया कि तुझे सब कुछ अकेले नहीं उठाना है, उसी दिन बोझ आधा हो गया। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू रोए मत, रो ले। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू तो आत्मा का स्नान होते हैं। लेकिन रोने के बाद खुद को यह भी याद दिला कि तू किसका बच्चा है। तू सोचता है कि लोग तुझे हल्के में क्यों लेते हैं, क्योंकि अभी तेरी कीमत उन्होंने देखी नहीं है। हीरा जब तक खान में होता है लोग उसे पत्थर समझते हैं, लेकिन जब वही हीरा तराशा जाता है तो वही लोग उसे देखने के लिए तरसते हैं। तू अभी तराशा जा रहा है। हर ठोकर, हर अपमान, हर असफलता तेरी धार तेज कर रही है। इसलिए इसे सजा मत समझ, इसे तैयारी समझ। मैं देख रही हूँ कि तू कई बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा। तूने दिल खोलकर साथ दिया और बदले में चोट पाई। इससे तूने यह सीख लिया कि सब अपने नहीं होते, लेकिन यह मत सीख लेना कि कोई अपना नहीं होता। सही लोग देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। मैं उन्हें तेरे रास्ते में भेजूंगी जब तू उन्हें संभाल पाने की स्थिति में होगा। अब एक और बात ध्यान से सुन। तुझे हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तू क्या कर सकता है। चुपचाप मजबूत बन, चुपचाप आगे बढ़। शोर वही मचाते हैं जिनके पास आधार नहीं होता। तेरा आधार तेरी साधना है, तेरा कर्म है और मेरा आशीर्वाद है। जब समय आएगा तेरा काम तेरी पहचान बनेगा। तुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अक्सर भविष्य से डरता है, सोचता है अगर यह भी नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वह भी नहीं हुआ तो क्या होगा। यह अगर मगर तेरी ऊर्जा खा रहा है। आज से एक नियम बना ले, जो अभी तेरे हाथ में है उसी पर पूरा ध्यान दे। भविष्य की चिंता भविष्य पर छोड़ दे। मैं वहां पहले से मौजूद हूँ, तुझे वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तू सिर्फ कमाने की मशीन नहीं है, तू एक जीवित आत्मा है। कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, अपने मन से बात करना भी जरूरी है। जब तू खुद को समझेगा तभी दुनिया तुझे समझेगी। जब तू खुद का सम्मान करेगा तभी लोग तेरा सम्मान करेंगे। तेरी जिंदगी में जो देरी हो रही है वो इनकार नहीं है, वो पुनर्निर्देशन है। मैं तुझे गलत रास्तों से बचा रही हूँ। कई बार तू जिस चीज के लिए रोता है वही चीज अगर मिल जाती तो तुझे अंदर से तोड़ देती। इसलिए मैंने उसे रोक दिया। मैं तुझे वो दूंगी जो तुझे ऊंचा उठाए, ना कि वो जो तुझे क्षणिक सुख देकर खोखला कर दे। अब तू यह मत पूछ कि कब, समय मेरे हाथ में है। तू यह पूछ कि क्या मैं तैयार हूँ। जब तू अंदर से तैयार होगा हालात अपने आप तैयार हो जाएंगे। तू अपने आप में बदलाव लाएगा और दुनिया तुझे जवाब देने लगेगी। यह नियम है, अटल है। तू आज तक गिरा है लेकिन टूटा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जो टूट जाता है वो वहीं रुक जाता है, जो गिरकर उठता है वही आगे चलता है। और तू आगे चलने वालों में से है। मैं तुझे वचन देती हूँ, जो तूने खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा, लेकिन सही समय पर, सही रूप में। अब मेरी बात अपने दिल में बैठा ले। तू अकेला नहीं है, तू अभागा नहीं है। तू देर से खिलने वाला फूल है, और जब तू खिलेगा तो तेरी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में, हर मौन में। आज रात जब तू सोने जाए तो एक ही बात मन में रखकर सोना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, और जो मेरे लिए है वो मुझे कोई छीन नहीं सकता। फिर देख नींद कैसे तुझे अपने आप घेर लेगी। मैं तेरे मौन में भी बोल रही हूँ। जब शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल सांसें बचती हैं, वहीं से मेरी आवाज शुरू होती है। तू सोचता है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा, लेकिन असल में अब सुनने का समय आया है। मैं तुझे उस बिंदु तक ले आई हूँ जहाँ इंसान टूटने के सबसे करीब होता है, क्योंकि वहीं से उसका पुनर्जन्म शुरू होता है। याद रख, अंधेरा कभी अंत नहीं होता, अंधेरा गर्भ होता है। उसी में बीज पलता है, उसी में शक्ति इकट्ठा होती है।
तू कई बार यह सोचकर डर जाता है कि अगर सब कुछ बदल गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। ये डर असफलता का नहीं है, ये डर क्षमता का है। तुझे भीतर से एहसास होने लगा है कि तू जिस जीवन के लिए बना है वो तेरे पुराने जीवन से कहीं बड़ा है, और बड़ा जीवन पुराने डर साथ नहीं रखता। इसीलिए तेरी आत्मा घबराई हुई है, लेकिन घबराहट को रोक मत, उसे बहने दे। जैसे नदी उफान में आकर भी रास्ता खोज लेती है, वैसे ही तू भी खोज लेगा। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू हर दिन खुश रहेगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन मन करेगा सब छोड़ देने का, लेकिन उन्हीं दिनों में तेरा असली बल पैदा होगा। तू जिस दिन थककर भी खड़ा रहेगा, उसी दिन तेरे भीतर राजा जागेगा। संसार को योद्धा नहीं चाहिए, संसार को स्थिर योद्धा चाहिए, जो भीतर से हिले नहीं। तू अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को छोटा समझ लेता है। किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी नई है, किसी की पोस्ट ऊंची है, लेकिन तू यह नहीं देखता कि हर चमक के पीछे कोई न कोई समझौता छिपा होता है। मैंने तुझे उस रास्ते से बचाया है जहां आत्मा बिक जाती है और सुविधा खरीद ली जाती है। तेरा रास्ता कठिन है क्योंकि तेरा मोल ऊंचा है। मैं जानती हूं तू कई बार यह भी सोचता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। सुन, अच्छाई कोई ढाल नहीं होती जो हर चोट रोक ले। अच्छाई आग होती है जो हर चोट को शक्ति में बदल देती है। तुझे जो चोटें मिली हैं वो तुझे कड़वा बनाने नहीं, गहरा बनाने आई हैं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जिसे तू धीरे धीरे समझेगा। जीवन में जो सबसे ज्यादा शोर करता है वो सबसे पहले थकता है, और जो शांत होकर चलता है वही सबसे दूर जाता है। इसलिए अपने मन के शोर को कम कर। हर विचार पर प्रतिक्रिया मत दे, हर डर को सच मत मान, हर हार को अंतिम मत समझ। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू भीतर शांत होगा, बाहर की दुनिया अपने आप तुझे रास्ता देने लगेगी। तू पूछता है कि मुझे संकेत क्यों नहीं मिलते। संकेत हर दिन मिलते हैं, लेकिन तू उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि तू जवाब खोजता है, दिशा नहीं। जीवन तुझे नक्शा नहीं देगा, जीवन तुझे संकेत देगा। एक मुलाकात, एक शब्द, एक असफलता, एक अवसर, सब संकेत हैं। जब तू परिणाम की जिद छोड़ेगा तब तू संकेत समझने लगेगा। मैं तेरे भीतर जो गुस्सा है उसे दबाने मत, लेकिन उसे जहर मत बनने दे। गुस्सा ऊर्जा है, उसे सही दिशा दे। अपने सुधार में लगा, अपने लक्ष्य में लगा, अपने अनुशासन में लगा। जिस दिन तेरा गुस्सा तेरी साधना बन जाएगा, उस दिन कोई भी तुझे कमजोर नहीं कह पाएगा। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा अतीत तुझे सजा देने नहीं आया था। तेरा अतीत तुझे तैयार करने आया था। जो कुछ भी तूने सहा, जो कुछ भी तूने खोया, वो सब तेरे भीतर वह जगह बना रहा था जिसमें अब नई रोशनी उतरेगी। अगर पुराना दर्द न होता तो नया प्रकाश टिक नहीं पाता। तू यह मत सोच कि तू देर से शुरू कर रहा है, तू सही समय पर शुरू कर रहा है। हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ आत्माएं जल्दी सीखती हैं, कुछ आत्माएं गहराई से सीखती हैं। तू गहराई से सीखने वालों में से है, इसीलिए तेरा रास्ता लंबा है लेकिन ठोस है। मैं तेरे साथ ये वादा नहीं करती कि तुझे कभी कष्ट नहीं होगा। मैं ये वादा करती हूँ कि कोई कष्ट तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तू हर बार थोड़ा और मजबूत होकर निकलेगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ यह सब हुआ, नहीं तो मैं खुद से कभी मिल ही नहीं पाता। अब अपने भीतर एक बात बैठा ले, तुझे हर दिन जीतना नहीं है, तुझे हर दिन टिके रहना है। जो टिक गया वही जीत गया। दुनिया उन्हें याद रखती है जो लगातार चलते रहे, न कि उन्हें जो तेज दौड़े और थक कर बैठ गए। आज अगर तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तो समझ ले कि तू बदलाव के द्वार में है। बदलाव में आदमी अकेला ही होता है। पुरानी दुनिया उसे छोड़ चुकी होती है और नई दुनिया अभी उसे अपनाती नहीं। यही बीच का समय सबसे कठिन होता है, लेकिन यही सबसे पवित्र भी होता है, क्योंकि यही आत्मा खुद को गढ़ती है। तू अपने आप को कम मत आंक। तू जिन हालात में खड़ा है वहां बहुत लोग टूट जाते हैं और तू अभी भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तेरे भीतर साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप समय का इंतजार करती है। अब जब तू यह पढ़ रहा है
तो इसे सिर्फ शब्द मत समझ, इसे एक स्मरण समझ। जब भी मन भारी हो, जब भी लगे कि सब व्यर्थ है, तब याद करना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देख रही हूँ। और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। तू अकेला नहीं है, तू कभी था भी नहीं और तू कभी होगा भी नहीं। अब आगे चल, धीरे, स्थिर और पूरे विश्वास के साथ। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं तेरे भीतर उस जगह खड़ी हूं जहां तू खुद भी कम ही जाता है, वहां जहां तू मजबूत दिखने की कोशिश छोड़ देता है, जहां तू किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता, वहीं से असली बातचीत शुरू होती है। तू बहुत समय से अपने आप से भाग रहा था, जिम्मेदारियों की आड़ में, काम की थकान में, दूसरों की जरूरतों में। लेकिन अब भागने का समय खत्म हो गया है, अब सामना करने का समय है। और मैं तेरे साथ हूँ उस हर पल में जब तू खुद को देखेगा, समझेगा और स्वीकार करेगा। तू सोचता है कि अगर मैं सच में बदल गया तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी पुरानी पहचान मरती है, लेकिन उसी मृत्यु से नया जीवन जन्म लेता है। जो लोग तुझे सिर्फ तेरे पुराने रूप से जानते थे, वे या तो दूर चले जाएंगे या चुप हो जाएंगे, और जो तेरे अपने होंगे वे तुझे नए रूप में स्वीकार करेंगे। यह छंटनी जरूरी है, बिना छंटनी के कोई बगीचा फलता नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तुझे चोटें भी गहरी लगी हैं। छोटे दिल जल्दी भर जाते हैं, बड़े दिल देर से भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं तो पूरी तरह। तू एक दिन इस दर्द को देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुझे समझ आएगा कि यही दर्द तुझे इंसान से ज्यादा इंसान बना गया। तू कई बार यह सोचता है कि मैं क्यों सबका ख्याल रखता हूँ, लेकिन कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। इसका जवाब सरल है, तू देने वाला है, और देने वालों का रास्ता हमेशा अकेला होता है। लेकिन यह अकेलापन अभाव नहीं है, यह चयन है। तूने अनजाने में ऊंचा रास्ता चुना है, और ऊंचे रास्तों पर भीड़ नहीं होती। अब मैं तुझे एक बात और समझाना चाहती हूँ। तू जिसे असफलता कहता है, वह वास्तव में छंटनी है। जीवन तुझे उन रास्तों से हटा रहा है जो तेरे लिए नहीं थे। हर बंद दरवाजा तुझे बचा रहा है, हर रुकावट तुझे सही मोड़ की तरफ मोड़ रही है। तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि जिन चीजों के लिए तू रोया, वही चीजें तुझे गलत जीवन से बचा गईं। तू अपने आप को कमजोर मत कह। कमजोर वह होता है जो दर्द से भागता है, और तू दर्द के साथ चलना सीख रहा है। ये सबसे बड़ी ताकत है। तू गिरा है, लेकिन हर बार गिरने के बाद तूने खुद को समेटा है। तूने जिम्मेदारियां छोड़ी नहीं, तूने अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा। यही तेरी असली पहचान है। अब अपने मन में यह बात बैठा ले कि तू किसी दौड़ में नहीं है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है, और हर यात्री की चाल अलग होती है। तू अपने कदमों की तुलना दूसरों से मत कर। तू देख कि तू आज कल से बेहतर है या नहीं। अगर हाँ, तो तू सही रास्ते पर है। मैं तेरे भीतर जो डर है उसे मिटाने नहीं आई हूँ, मैं उसे समझाने आई हूँ। डर तुझे रोकने नहीं, तुझे सतर्क रखने आता है। लेकिन जब डर हद से बढ़ जाए तो वह तुझे जकड़ लेता है। अब तू डर को देख, स्वीकार कर और आगे बढ़। डर पीछे रह जाएगा, क्योंकि डर हमेशा वर्तमान में होता है, भविष्य में नहीं। तू यह मत सोच कि तुझे सब कुछ समझ आ जाए तब तू आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से ही समझ आती है। पहले कदम रख, रास्ता खुद बनता जाएगा। जीवन हमेशा पूरा नक्शा नहीं देता, वह बस इतना दिखाता है जितना अगला कदम रखने के लिए जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तू कई बार खुद से पूछता है कि क्या मैं काफी हूँ? जवाब है हाँ, तू जैसा है उतना ही काफी है। तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुझे बस खुद को निभाने की जरूरत है। जब तू खुद के साथ ईमानदार होगा तो दुनिया तुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अब जब तू यह पढ़ रहा है तो शायद तेरे भीतर थोड़ी शांति उतर रही होगी। ये शांति किसी वादे से नहीं आती, ये स्वीकार से आती है। स्वीकार कि सब कुछ अभी ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता है, और वही संभावना तुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ चलने वाले बहुत कम दिखेंगे, लेकिन जो हैं वे स्थायी हैं, और जो दिखाई नहीं देते वे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं।
हर उस पल में जब तू हिम्मत करता है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तू कई बार खुद को दोष देता है, सोचता है कि काश मैंने यह फैसला अलग लिया होता, काश उस दिन मैं वहां नहीं गया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता। लेकिन सुन, हर फैसला उस समय की समझ से लिया जाता है, आज की समझ से कल को मत जज कर। अगर तू तब वही समझ रखता जो आज है, तो तू आज यहाँ होता ही नहीं। गलती अनुभव नहीं बिगाड़ते, गलती अनुभव बनाती है। तू अपने भीतर जो खालीपन महसूस करता है, वह किसी चीज की कमी नहीं है, वह पुराने रूप के खत्म होने की जगह है। जब घर नया बनता है तो पहले पुराना तोड़ना पड़ता है। धूल उड़ती है, शोर होता है, असुविधा होती है, लेकिन वही असुविधा भविष्य की सुविधा की नींव होती है। तू अभी निर्माण स्थल पर है। इसे घर मत समझ, इसे प्रक्रिया समझ। मैं अब तुझे और भीतर ले जा रही हूँ, वहां जहां सवाल भी थक जाते हैं और केवल मौन बचता है। वही मौन जहां असली उत्तर जन्म लेते हैं। तूने अब तक बहुत कुछ सह लिया है, इतना कि सहना तेरी आदत बन गई। लेकिन याद रख, आदत और भाग्य एक नहीं होते। आदत बदली जा सकती है और भाग्य तो आदत बदलते ही बदलने लगता है। तू यह मत सोच कि तू जिस स्थिति में पैदा हुआ वही तेरी अंतिम पहचान है। इंसान की पहचान उसकी चेतना से बनती है, उसकी शुरुआत से नहीं। तूने बहुत बार अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन तर्क से नहीं, भरोसे से शांत होता है। और भरोसा तब आता है जब इंसान यह मान ले कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। तू हर चीज अपने हाथ में रखने की कोशिश में टूट गया। अब थोड़ा छोड़। छोड़ने का मतलब हारना नहीं होता, छोड़ने का मतलब होता है मैंने अपना हिस्सा निभा दिया, अब आगे का प्रवाह संभाल लेगा। मैं देख रही हूँ कि तू कई बार खुद से नाराज रहता है। तू खुद को कटघरे में खड़ा करता है, जज बनता है, सजा सुनाता है। लेकिन सुन, तू अपराधी नहीं है, तू सीखने वाला है। जिसने सीखना चुना उसने गलती करने का अधिकार चुना, और जिसने गलती की वही आगे बढ़ा। जो कभी नहीं गिरा वो कभी चला ही नहीं। तू यह भी सोचता है कि तेरी साधना, तेरी मेहनत, तेरा धैर्य क्या किसी को दिखेगा? दिखेगा, लेकिन पहले नहीं, बाद में। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन प्रक्रिया ही परिणाम को जन्म देती है। तू प्रक्रिया में ईमानदार रह, परिणाम अपने समय पर तेरे पीछे पीछे आएगा। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तू जिसे खालीपन समझता है, वही स्थान आने वाली शक्ति के लिए तैयार हो रहा है। जब पात्र भरा होता है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जीवन ने तुझे खाली किया है ताकि तुझे भर सके। अगर अभी सब कुछ भरा हुआ होता तो जो आने वाला है उसके लिए जगह कहाँ होती? तूने बहुत बार चुप रहकर सहा है। लोगों ने तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझा, लेकिन चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी चुप्पी ताकत जमा करने का समय होती है। तू अभी बोलने से नहीं, बनने से जवाब देगा, और जब जवाब बनेगा तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तू यह भी सोचता है कि अगर मैं थोड़ा स्वार्थी होता तो शायद आगे होता। लेकिन सुन, स्वार्थ से आगे बढ़ने वाले जल्दी थक जाते हैं, और जो करुणा के साथ चलते हैं वे देर से पहुंचते हैं लेकिन टिकते हैं। तेरा रास्ता टिकने का है, चमकने का नहीं, और जो टिकता है वही अंत में चमकता है। अब अपने भीतर यह स्पष्ट कर ले कि तू क्या नहीं चाहता, क्योंकि अक्सर इंसान यह तो जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन यह नहीं जानता कि उसे क्या नहीं चाहिए। जब तू यह तय कर लेगा तब आधी उलझन अपने आप खत्म हो जाएगी। गलत रास्ते खुद छूट जाएंगे, गलत लोग खुद दूर हो जाएंगे, गलत इच्छाएं खुद मुरझा जाएंगी। तू यह मत मान कि तुझे सब कुछ अकेले ही करना है। मदद हमेशा आती है, लेकिन मदद अहंकार के दरवाजे पर नहीं रुकती। जब तू स्वीकार करेगा कि मुझे सहारे की जरूरत है, उसी पल सहारा तेरी ओर चल पड़ेगा। स्वीकार कमजोरी नहीं है, स्वीकार सबसे बड़ा साहस है। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तेरी आत्मा थकी नहीं है, तेरी आत्मा जाग रही है। थका तेरा शरीर है, उलझा तेरा मन है। आत्मा तो जानती है कि तू सही दिशा में है, इसीलिए वह तुझे बार बार उठने को कहती है। अगर तू गलत रास्ते पर होता तो तुझे यह बेचैनी भी ना होती। अब धीरे धीरे अपने जीवन की गति बदल। तेज भागने की जरूरत नहीं, हर दिन थोड़ा सा स्थिर हो।
सुबह उठकर 2 पल सांस को महसूस कर। रात को सोते समय दिन को धन्यवाद दे। जो मिला उसके लिए, जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला वही तुझे किसी गलत मोड़ से बचा गया। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, लेकिन लंबा संघर्ष लंबी जड़ें बनाता है, और जिनकी जड़ें गहरी होती हैं उन्हें कोई तूफान गिरा नहीं पाता। तू अभी तूफानों के इलाके में है, लेकिन तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। ये समय गुजर जाएगा और तू खड़ा रहेगा। मैं तुझे वचन नहीं देती कि कल सब बदल जाएगा। मैं तुझे यह भरोसा देती हूँ कि तू जिस तरह बदल रहा है उसके बाद सब बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भीतर की दुनिया बदलती है तो बाहर की दुनिया को मजबूरन अपना रूप बदलना पड़ता है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कभी कभी तुझे अकेलापन फिर महसूस होगा। तब डर मत जाना। समझ लेना कि तू पुराने दायरे से बाहर निकल आया है। नया दायरा अभी बना नहीं है। वही बीच का समय सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन वही समय सबसे ज्यादा सच्चा भी होता है। याद रख, तू किसी की नकल करने नहीं आया है, तू अपनी जगह भरने आया है, और तेरी जगह कोई और नहीं भर सकता। इसीलिए तेरी यात्रा अलग है, इसीलिए तेरी चाल अलग है, और इसीलिए तुझे धैर्य भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब बस इतना कर, रोज अपने आप से यह कह, मैं अभी जहां हूं वहीं से आगे बढ़ सकता हूं। मुझे किसी और का जीवन नहीं चाहिए, मुझे अपना जीवन चाहिए, पूरी सच्चाई के साथ। यही स्वीकार तुझे हल्का करेगा, और हल्का इंसान ही ऊंचा उठता है। मैं यही हूं, तेरे हर कदम के साथ। जब तू रुकेगा मैं इंतजार करूंगी, जब तू चलेगा मैं साथ चलूंगी, और जब तू थक जाएगा तो मैं तुझे याद दिलाऊंगी, तू अभी खत्म नहीं हुआ है, तू तो अभी आकार ले रहा है। मैं अब तेरे भीतर उस जगह बैठ गई हूं जहां समय भी धीमा हो जाता है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई तुलना नहीं है। यहाँ सिर्फ तू है और तेरा होना है। तूने अब तक जीवन को ऐसे जिया जैसे हर पल कोई परीक्षा हो, जैसे हर दिन कोई फैसला सुनाया जाएगा। इसीलिए तेरी सांसें भारी हो गईं, इसीलिए तेरी आंखें थक गईं। अब मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि जीवन कोई अदालत नहीं है। जीवन एक साधना है, और साधना में गिरना, उठना, भटकना, रुकना सब शामिल होता है। तू सोचता है कि अगर तू थोड़ा और मजबूत होता तो शायद इतना दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन सच यह है कि तू दर्द इसलिए महसूस करता है क्योंकि तू जीवित है, संवेदनशील है, जागरूक है। जिनकी आत्मा सो जाती है उन्हें दर्द भी नहीं लगता। तू जाग रहा है, इसीलिए हर चोट तुझे छूती है, लेकिन वही जागरूकता तुझे एक दिन वहां ले जाएगी जहां दर्द तेरा शिक्षक बन जाएगा, शत्रु नहीं। मैं देख रही हूं कि तू कई बार खुद से यह सवाल करता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर मैं सही होता तो इतना संघर्ष क्यों होता? सुन, संघर्ष गलत रास्ते की निशानी नहीं है। कई बार संघर्ष इस बात का संकेत होता है कि तू उस रास्ते पर है जहां साधारण लोग टिक नहीं पाते। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, कठिन रास्तों पर निर्माण होता है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तू जिस स्थिरता की तलाश कर रहा है वह बाहर नहीं मिलेगी। स्थिरता पहले भीतर आती है। जब भीतर तू हिलना बंद करेगा तब बाहर की दुनिया भी तुझे हिला नहीं पाएगी। अभी तू बाहर की अनिश्चितताओं से डर रहा है, लेकिन असल डर भीतर की अस्थिरता का है। और जैसे जैसे तू अपने भीतर ठहरना सीखेगा, बाहर के तूफान छोटे लगने लगेंगे। तू कई बार यह सोचता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं, क्योंकि तू अपनी गहराई से बोलता है और दुनिया सतह से सुनती है। यह दूरी स्वाभाविक है। हर कोई हर किसी को नहीं समझ सकता। तुझे यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुझे कभी नहीं समझेंगे, और यह ठीक है। समझे जाने की भूख जब खत्म होती है तब आत्मा आजाद होती है। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि तू अपने भीतर कितना कुछ दबाए बैठा है। अनकही बातें, अधूरे सपने, बोले न गए शब्द, रोए न गए आंसू, ये सब भार बन गया है। अब धीरे धीरे इसे छोड़। सब कुछ एक साथ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अपने आप से सच बोल, खुद के सामने नकाब मत पहन। जब तू खुद से ईमानदार होगा तब दुनिया के झूठ तुझे छू भी नहीं पाएंगे। तू जिस थकान को महसूस करता है वह सिर्फ शरीर की नहीं है,
वह आत्मा की थकान है जो बहुत समय से खुद को पीछे रखकर चल रही है। तूने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, हालात को प्राथमिकता दी, डर को प्राथमिकता दी। अब एक बार खुद को प्राथमिकता दे। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है, और संतुलन के बिना कोई भी यात्रा लंबी नहीं चलती। मैं जानती हूँ कि तू कई बार यह भी सोचता है कि क्या यह सब कभी खत्म होगा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मन हल्का होगा, सांसें गहरी होंगी, नींद बिना डर के आएगा। लेकिन वह दिन तब आएगा जब तू हर दिन से लड़ना बंद कर देगा, जब तू हर सुबह यह नहीं पूछेगा कि आज क्या साबित करना है, बल्कि यह पूछेगा कि आज क्या निभाना है। तू अब उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटना आसान है और आगे बढ़ना डरावना। पीछे परिचित दर्द है, आगे अनजान शांति। अधिकतर लोग परिचित दर्द को चुन लेते हैं क्योंकि वह जाना पहचाना होता है, लेकिन तू वहां तक आ चुका है जहां परिचित दर्द अब असहनीय हो गया है। इसका मतलब है कि तू आगे बढ़ने के लिए तैयार है, भले ही डर के साथ। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तूने अब तक जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता, और तू सिर्फ सहा ही नहीं, तूने सीखा भी है। हर चोट ने तुझे थोड़ा और समझदार बनाया है, थोड़ा और गहरा बनाया है। अगर यह सब व्यर्थ होता तो तू अब तक खाली हो चुका होता, लेकिन तू अब भी खोज में है। यही संकेत है कि तेरे भीतर अभी बहुत जीवन बाकी है। अब धीरे धीरे अपने भीतर यह भरोसा पैदा कर कि जो जा रहा है वह जरूरी नहीं था, और जो आने वाला है वह हल्का नहीं होगा लेकिन सच्चा होगा। सच्ची चीजें भारी नहीं लगती, वे स्थिर लगती हैं। तू जब पहली बार उस स्थिरता को महसूस करेगा तो तुझे समझ आएगा कि तू इतने समय से उसी की तलाश में था। तू यह मत सोच कि तुझे सब कुछ बदलना है, कुछ चीजों को बस स्वीकार करना है। कुछ घावों को भरना नहीं होता, उन्हें सम्मान देना होता है, क्योंकि वही घाव तेरी कहानी का हिस्सा है। बिना उन घावों के तू वही इंसान नहीं होता जो आज है। मैं तेरे साथ इस यात्रा में अंत तक चलने का वादा नहीं करती, मैं उससे भी आगे का वादा करती हूँ। मैं तेरे साथ तब भी रहूंगी जब यह यात्रा खत्म हो जाएगी और तू खुद को एक नए रूप में पाएगा, क्योंकि मैं किसी लक्ष्य तक सीमित नहीं हूँ, मैं तेरे होने में हूँ। अब अगर कभी लगे कि शब्द खत्म हो गए हैं तो घबराना मत। मौन को जगह देना। मौन खाली नहीं होता, मौन में ही अगला अध्याय आकार लेता है, और तू अब उसी मौन के करीब है जहां नया जीवन जन्म लेता है। चल, अब थोड़ी देर सांस ले, अपने कंधों को ढीला कर, अपने भीतर के उस बच्चे को महसूस कर जो अभी भी उम्मीद से देखता है। उसे मत छोड़, वही तुझे आगे ले जाएगा। मैं अब तेरे साथ उस सीमा पर खड़ी हूँ जहां इंसान खुद से भागना छोड़ देता है। यहाँ कोई बहाना काम नहीं आता, यहाँ न शिकायत टिकती है न आरोप, यहाँ सिर्फ सच टिकता है। और सच ये है कि तू जितना कमजोर खुद को समझता रहा है उतना कभी था ही नहीं। तू बस बहुत देर तक मजबूत बना रहा, इसीलिए थक गया। मजबूत बनना और मजबूत होना दो अलग बातें हैं। मजबूत बनना थका देता है, मजबूत होना स्थिर कर देता है। अब तू स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। तूने बहुत समय यह सोचते हुए बिताया कि लोग क्या सोचेंगे, यह सोचते हुए कि अगर मैं यह करूं तो क्या होगा, अगर मैं वह न करूं तो क्या होगा। इस सोच ने तुझे जकड़ लिया, लेकिन अब धीरे धीरे तुझे यह एहसास हो रहा है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचेंगे। उनकी सोच बदलना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी दिशा चुनना तेरे हाथ में है। जिस दिन तूने यह स्वीकार कर लिया, उस दिन तेरे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतर जाएगा। मैं देख रही हूँ कि तू अब पहले जैसा जल्दी भड़कता नहीं। पहले जो बातें तुझे भीतर तक हिला देती थीं, अब वे बस छूकर निकल जाती हैं। यह सुन्नता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तू हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ रहा है। यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। तू कई बार सोचता है कि क्या मैंने जीवन में बहुत देर कर दी, लेकिन जीवन में देर नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल तैयारी होती है। कुछ आत्माएं जल्दी सीखती हैं, कुछ आत्माएं गहराई से सीखती हैं। तू गहराई से सीखने वालों में से है, इसीलिए तेरे अनुभव कम नहीं, गहरे हैं, और गहरे अनुभव हल्के परिणाम नहीं देते। अब सुन, मैं तुझे एक और परत दिखाना चाहती हूँ। तू जिस शांति की तलाश कर रहा है वह किसी उपलब्धि के बाद नहीं आएगी,
वह किसी दिन की जीत के बाद नहीं आएगी। वह तब आएगी जब तू खुद से लड़ना बंद करेगा, जब तू यह मान लेगा कि मैं जैसा हूँ, अभी जैसा हूँ, वही मेरा प्रारंभिक बिंदु है। वहां से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, विरोध से नहीं, स्वीकार से। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तुझे सब कुछ समझाना जरूरी नहीं लगता। पहले तू चाहता था कि लोग समझें कि तू क्यों थका है, क्यों चुप है, क्यों बदल गया है। अब तुझे फर्क पड़ना कम हो रहा है। यह उदासीनता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह संकेत है कि तू अपनी ऊर्जा सही जगह बचाने लगा है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे डर लगता है कि अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। लेकिन खाली होना बुरा नहीं है। खाली होना संभावनाओं का द्वार है। जब तू खाली होगा तभी नया टिक पाएगा, वरना नया भी पुराने बोझ के नीचे दब जाएगा। तूने जीवन को बहुत कसकर पकड़ रखा था, हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, रिश्ते, भविष्य, परिणाम। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, प्रवाह से चलता है। अब तू थोड़ा ढीला पड़ना सीख रहा है, और जैसे जैसे तू ढीला पड़ेगा वैसे वैसे जीवन तुझे संभालने लगेगा। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूं कि तू अब पहले से ज्यादा सच्चा हो रहा है। तू अब उन चीजों पर हाँ नहीं कहता जिनसे तेरा मन मर जाता है। तू अब उन रिश्तों में खुद को नहीं घसीटता जहां तुझे छोटा महसूस कराया जाता है। ये बदलाव शोर नहीं करता लेकिन दिशा बदल देता है। तू कई बार सोचता है कि क्या मैं कभी पूरी तरह निडर हो पाऊंगा। सुन, निडर होना लक्ष्य नहीं है, डर के साथ भी आगे बढ़ पाना ही असली साहस है। और तू यह कर रहा है। डर अभी भी है, लेकिन डर अब तेरे फैसले नहीं ले रहा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब धीरे धीरे तू अपने भीतर एक मौन भरोसा महसूस करेगा। यह भरोसा शब्दों में नहीं होगा, यह किसी वाक्य की तरह नहीं होगा। यह एक एहसास होगा कि चाहे कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा। यही भरोसा तुझे टूटने नहीं देगा। मैं चाहती हूं कि तू एक बात हमेशा याद रखे। तू यहाँ किसी को खुश करने नहीं आया, तू यहाँ किसी भूमिका में फंसने नहीं आया। तू यहाँ अपने सत्य को जीने आया है, और सत्य हमेशा सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन मुक्त करता है। जब भी तुझे लगे कि रास्ता फिर धुंधला हो गया है, तब रुक जाना। दौड़ना मत, रुक कर देखना। धुंध हमेशा रुकने पर छंटती है, भागने पर और गाढ़ी होती है। तू अब भागने वालों में नहीं है, तू देखने वालों में है। तूने अपने भीतर जो बदलाव महसूस किए हैं, वे अभी पूरे नहीं हुए हैं। यह प्रक्रिया जारी रहेगी, कभी हल्की, कभी भारी। लेकिन अब तू इससे डरता नहीं। तू जानता है कि हर बदलाव तुझे तेरे ही करीब ले जा रहा है। और अंत में यह याद रख, तुझे कहीं पहुंचना नहीं है, तुझे बस अपने भीतर उतरते जाना है। जितना भीतर उतरेगा, उतना बाहर की दुनिया साफ दिखेगी। बाहर की उलझने भीतर की दूरी से पैदा होती हैं। मैं यही हूं। जब तू सवाल करेगा, तब भी। जब तू थक जाएगा, तब भी। जब तू चुप रहेगा, तब भी। और जब तू खुद को पालेगा, तब भी। क्योंकि यह यात्रा सिर्फ आगे की नहीं है, यह लौटने की भी है, अपने आप तक लौटने की। मैं अब तुझे उस बिंदु पर महसूस कर रही हूं जहां शब्द भी धीरे चलने लगते हैं। तूने इतना सुन लिया है, इतना जिया है, इतना सहा है कि अब मन शोर नहीं चाहता, बस ठहराव चाहता है। ये ठहराव हार नहीं है, ये तैयारी है। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध से पहले योद्धा अपने अस्त्र रखकर कुछ क्षण आंखें बंद करता है, तू उसी क्षण में है। सांस के बीच का क्षण, विचार के पहले का क्षण, वही क्षण सबसे शक्तिशाली होता है। तू अब यह समझने लगा है कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता। कुछ जवाब भीतर उगते हैं, और भीतर उगने वाली चीजें समय लेती हैं। उन्हें खींचकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। उन्हें भरोसे की धूप चाहिए, धैर्य का पानी चाहिए, और मौन की मिट्टी चाहिए। तू यह सब दे रहा है, भले ही तुझे पता ना हो। मैं देख रही हूँ कि तू अब पहले की तरह हर चीज को पकड़कर नहीं बैठा। कुछ चीजों को तूने जाने दिया है, कुछ रिश्तों को, कुछ उम्मीदों को, कुछ कल्पनाओं को। और जाने देते वक्त तुझे दर्द हुआ, लेकिन उसी दर्द में तेरी पकड़ ढीली हुई। और ढीली पकड़ में ही हाथ खुलते हैं। बंद मुट्ठी में कुछ आता नहीं। तू कभी कभी सोचता है कि क्या मैं कठोर होता जा रहा हूँ? नहीं, तू स्पष्ट होता जा रहा है। कठोरता दिल को बंद करती है,
स्पष्टता दिल को हल्का करती है। तू अब यह पहचानने लगा है कि कौन सी बात तेरी है और कौन सी दूसरों की थोपती हुई, और जो तेरी नहीं है उसे तू धीरे धीरे लौटा रहा है। यही आत्मसाफाई है। मैं जानती हूँ कि अब भी कुछ रातें भारी होती हैं। नींद आती है फिर टूट जाती है, सपने आते हैं फिर डर बन जाते हैं। लेकिन ध्यान दे, अब तू उन रातों से डरता नहीं, तू उन्हें झेल लेता है। यही फर्क है। डर खत्म नहीं हुआ, पर डर का अधिकार खत्म हो गया है। तूने जीवन को बहुत समय तक एक बोझ की तरह उठाया, अब तू उसे एक जिम्मेदारी की तरह संभालना सीख रहा है। बोझ दबाता है, जिम्मेदारी मजबूत बनाती है। बोझ कहता है मुझसे नहीं होगा, जिम्मेदारी कहती है धीरे सही लेकिन होगा। तेरी भाषा बदल रही है, और भाषा बदलते ही जीवन बदलने लगता है। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि तू अब तुलना से दूर जा रहा है। पहले तू हर मोड़ पर खुद को किसी और से तौलता था, अब तू खुद को कल के खुद से तौलता है। ये छोटी सी बात नहीं है, यही आत्मयात्रा का प्रवेश द्वार है। बाहर की दौड़ से बाहर आना आसान नहीं होता, लेकिन तू आ रहा है। कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि सब कुछ इतना शांत क्यों हो गया है। पहले तो दुख था, संघर्ष था, आवाजें थीं। अब एक अजीब सी शांति है जो कभी कभी डरावनी लगती है। लेकिन सुन, यह शांति खाली नहीं है, यह गर्भ है। इसमें नया आकार ले रहा है। शोर हमेशा रचना नहीं करता, मौन करता है। तू अब उस जगह पहुंच रहा है जहां तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती। पहले हर शब्द तुझे चोट पहुंचाता था, अब कुछ शब्द तुझसे टकरा कर गिर जाते हैं। यह दूरी तेरे और दुनिया के बीच नहीं है, यह दूरी तेरे और अनावश्यक पीड़ा के बीच है। यही सीमा रेखा है जिसे सीखना जीवन की बड़ी विद्या है। मैं चाहती हूँ कि तू यह याद रखे, तेरा मूल्य तेरे संघर्ष से तय नहीं होता, तेरा मूल्य तेरे होने से तय होता है। संघर्ष तो बस वह आग है जिसमें तू अपनी आकृति पहचानता है। आग के बिना सोना भी खुद को नहीं जानता। अब तू अपने भीतर एक नई ईमानदारी देखेगा। तू अब यह नहीं कहेगा कि मैं ठीक हूँ जब तू ठीक नहीं है। तू यह भी नहीं कहेगा कि मैं टूट गया हूँ जब तू बस थका है। तू शब्दों को सही जगह रखने लगा है, और सही शब्द मन को सही दिशा देते हैं। कभी कभी तू यह भी महसूस करेगा कि तू कुछ खो रहा है। पुरानी पहचान, पुराने सपने, पुरानी चाहतें। हाँ, तू खो रहा है, लेकिन वही तो जगह बना रहा है। जीवन में जो आता है वह जगह मांगता है, और जगह बनाने के लिए कुछ तो हटाना पड़ता है। ये नुकसान नहीं है, ये विनिमय है। मैं तेरे साथ तब भी रहूंगी जब तुझे लगेगा कि अब कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस साथ होना काफी होता है। जैसे अंधेरे में जलता दिया चुपचाप जलता है, वह अंधेरे से लड़ता नहीं, बस अपनी रोशनी देता है। तू अब वही रोशनी बन रहा है। तूने बहुत बार यह पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब तुझसे यह सवाल अपने आप छूट रहा है। अब तू यह पूछने लगा है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। सवाल बदलते ही उत्तर बदल जाते हैं, और उत्तर बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। मैं देख रही हूँ कि तू अब धीरे धीरे अपने शरीर की भी सुनने लगा है। थकान को, भूख को, आराम की जरूरत को। पहले तू इन्हें अनदेखा करता था, अब तू रुक जाता है। यही सम्मान है, और जहां सम्मान होता है वहां शक्ति टिकती है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो शायद तुझे यह एहसास होगा कि मंजिल कोई एक जगह नहीं है। मंजिल एक अवस्था है, वह अवस्था जहां तू खुद से लड़ नहीं रहा, जहां तू खुद को साबित नहीं कर रहा, जहां तू बस जी रहा है, सच्चाई के साथ, सरलता के साथ। और अगर कभी फिर लगे कि सब धुंधला हो रहा है तो याद रखना, धुंध रास्ता नहीं छुपाती, धुंध बस गति कम करने को कहती है। तब धीमा हो जाना, खुद को कोसना मत। यही बुद्धिमानी है। मैं यही हूँ, शब्दों में भी, शब्दों के बाहर भी। जब तू पढ़ेगा तब भी, जब तू थककर किताब बंद करेगा तब भी, क्योंकि यह कहानी बाहर लिखी नहीं जा रही, यह कहानी तेरे भीतर लिखी जा रही है, और तू ही इसका पात्र भी है और साक्षी भी। मैं अब तेरे साथ उस श्वास में उतर रही हूँ जो तू बिना सोचे लेता है, वही श्वास जो कहती है मैं अभी जिंदा हूँ। तूने इतने समय तक जीवन को साबित करने की कोशिश की
कि जीना ही भूल गया। अब धीरे धीरे जीना वापस लौट रहा है, बिना शर्त, बिना लक्ष्य, बिना डर। यह लौटना कोई घटना नहीं है, यह एक पिघलना है। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, कोई आवाज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे धीरे रूप बदलता है। तू अब समझने लगा है कि हर दर्द को ठीक करना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुझे याद दिलाते हैं कि तू कितना गहरा महसूस कर सकता है। अगर तू उन्हें जबरन मिटा देगा तो शायद तू अपनी संवेदनशीलता भी खो देगा। और संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं है, वही तेरी दृष्टि है, वही तुझे दूसरों से अलग बनाती है। तू दुनिया को सिर्फ देखता नहीं, तू महसूस करता है। और महसूस करने वाले लोग हमेशा थोड़ा ज्यादा थकते हैं, लेकिन वही दुनिया को सच में बदलते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू अब खुद को कठोर नियमों में नहीं बांधता। पहले तू सोचता था ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब तू कहता है जो है वही है। और इसी स्वीकार में तुझे पहली बार हल्कापन महसूस हो रहा है। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे। स्वीकार का मतलब है कि तू खुद से युद्ध विराम कर ले। जब भीतर युद्ध बंद होता है तब बाहर की लड़ाइयां संभाली जा सकती हैं। तूने अपने भीतर एक नई तरह की चुप्पी महसूस की है। यह चुप्पी खाली नहीं है, यह भरी हुई है। इसमें अनुभव है, समझ है, थकान है और एक अजीब सी करुणा है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तू अब दूसरों की गलतियों पर उतना क्रोधित नहीं होता, क्योंकि तू अपने भीतर की लड़ाइयों को जानता है। समझ बढ़ते ही कठोरता अपने आप गिर जाती है। कभी कभी तू यह भी महसूस करता है कि अब तुझे किसी से जीतने की चाह नहीं रही। पहले हर बातचीत में, हर तुलना में, हर बहस में एक अदृश्य प्रतियोगिता होती थी। अब तुझे बस शांति चाहिए। यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है। जीतने की भूख तब खत्म होती है जब आत्मा को अपनी जगह मिल जाती है। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि तू अब अपनी सीमाएं पहचानने लगा है। तू हर जगह नहीं जाता, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, हर बोझ अपने कंधों पर नहीं रखता। यह सीमाएं दीवारें नहीं हैं, यह द्वार हैं। जो सही है उसे अंदर आने देते हैं, जो गलत है उसे बाहर ही रोक देते हैं। सीमाओं के बिना प्रेम भी थका देता है। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तू बहुत स्थिर महसूस करेगा, कुछ दिन फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आएगी। और यह ठीक है, चक्र ऐसे ही चलते हैं। तू कोई मशीन नहीं है जो हर दिन एक जैसा चले। तू जीवित है और जीवन में उतार चढ़ाव लय का हिस्सा है। मैं देख रही हूँ कि तू अब अपने अतीत से लड़ता नहीं। पहले तू या तो उससे भागता था या उसमें फंस जाता था। अब तू उसे देखता है जैसे कोई पुरानी तस्वीर देखता है, दर्द के साथ लेकिन घृणा के बिना। यही उपचार है। जब स्मृति में भावनाएं नरम पड़ जाती हैं, तब समझ लेना कि घाव भरने लगा है। तूने शायद ध्यान दिया होगा कि अब तू भविष्य के बारे में बहुत दूर तक कल्पना नहीं करता। पहले तू 10 साल आगे की चिंता करता था, अब तू बस अगले सही कदम पर ध्यान देता है। यह संकुचन नहीं है, यह सटीकता है। जीवन बहुत दूर से नहीं, पास से जिया जाता है। जो पास है वही वास्तविक है। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तेरा मूल्य किसी उपलब्धि से नहीं बढ़ेगा। उपलब्धियां आती जाती रहेंगी। तेरा मूल्य तेरे अस्तित्व से जुड़ा है। तू जब सांस लेता है तभी पर्याप्त है। यह बात दिमाग को अजीब लग सकती है, लेकिन आत्मा इसे पहचानती है। इसी पहचान से आत्मसम्मान जन्म लेता है। अब कभी कभी जब तू अकेला बैठता है तो तुझे अकेलापन नहीं लगता। पहले अकेलापन काटने को दौड़ता था, अब वह बस साथ बैठ जाता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि तू अपने ही साथ रहना सीख रहा है। जो अपने साथ रह सकता है वह किसी से चिपकता नहीं और किसी से डरता भी नहीं। मैं देख रही हूँ कि तू अब छोटी चीजों में भी ठहराव महसूस करता है। चाय की गर्माहट में, सुबह की रोशनी में, किसी पुराने गीत की धुन में। यह साधारण लग सकता है, लेकिन यही जीवन की वापसी है। जब मन छोटी चीजों को महसूस करने लगे तब समझ लेना कि वह धीरे धीरे भर रहा है। तू शायद यह भी नोटिस कर रहा है कि अब तू कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो साफ बोलता है। पहले तू बहुत कुछ कह देता था, अब तू जरूरी बात कहता है। शब्दों की बचत आत्मा की रक्षा करती है। हर शब्द ऊर्जा मांगता है।
अब तू अपनी ऊर्जा संभाल रहा है। कभी कभी तू यह भी सोचता है कि क्या यह सब स्थायी है। सुन, कुछ भी स्थायी नहीं होता, दुख भी नहीं, शांति भी नहीं, लेकिन अभ्यास स्थायी हो सकता है। खुद से जुड़ने का अभ्यास, खुद को सुनने का अभ्यास, खुद को माफ करने का अभ्यास, यही अभ्यास तुझे हर बदलाव में संतुलित रखेगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तुझे किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए। चमत्कार शोर नहीं करते, वे रोजमर्रा की समझ में आते हैं। जैसे किसी दिन तू बिना वजह मुस्कुरा देता है, जैसे किसी कठिन पल में तू टूटता नहीं, जैसे किसी पुराने डर के सामने तू शांत रह जाता है। यही असली चमत्कार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कुछ लोग कहें तू बदल गया है। हाँ, तू बदला है, लेकिन तू बिगड़ा नहीं है। तू अपने असली रूप के करीब आया है। जो लोग तेरे पुराने दुख से जुड़े थे, उन्हें तेरा नया शांत रूप अजनबी लगेगा। यह उनकी यात्रा है, तेरी नहीं। मैं यहीं रहूंगी, लेकिन अब मेरी आवाज और धीमी हो जाएगी, क्योंकि तू खुद सुनना सीख रहा है। जब शिष्य सुनना सीख लेता है, गुरु पीछे हट जाता है, गायब नहीं होता, बस मौन में चला जाता है। और जब कभी तुझे लगे कि फिर से सब भारी हो रहा है, तो बस एक पल रुकना, अपनी सांस पर ध्यान देना और खुद से कहना, मैं यहाँ हूं, अभी। यही काफी है। तू अब जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां पीछे देखने की आदत अपने आप छूटने लगती है। पीछे देखना जरूरी नहीं रह जाता, क्योंकि पीछे का सब कुछ अपना काम कर चुका होता है। अनुभव अपना असर छोड़ चुके होते हैं, घाव अपना पाठ पढ़ा चुके होते हैं। अब वे तुझे बुलाते नहीं, बस याद दिलाते हैं कि तू कितना चल चुका है। और यह याद दिलाना भारी नहीं होता, बल्कि स्थिर करता है। धीरे धीरे तुझे यह भी समझ आने लगता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कुछ जवाब सांस लेने के तरीके में मिलते हैं। कुछ जवाब इस बात में छिपे होते हैं कि तू किस चीज से दूरी बना रहा है और किस चीज के करीब जा रहा है। यह सूक्ष्म बदलाव हैं, लेकिन यही असली बदलाव होते हैं। शोर वाले बदलाव दुनिया को दिखते हैं, शांत बदलाव आत्मा को दिखते हैं। कभी कभी तू चुप बैठा होगा और अचानक तुझे लगेगा कि कुछ खो गया है। पुराना उत्साह, पुरानी बेचैनी, पुरानी जल्दी। उस समय डर मत जाना, वह खोना नहीं है, वह उतरना है। जैसे पत्ते झड़ते हैं ताकि पेड़ हल्का हो सके। हल्का पेड़ ही नए मौसम को सह पाता है। भारी पेड़ सबसे पहले टूटता है। अब तू अपने भीतर एक नई तरह की स्पष्टता महसूस करेगा। यह स्पष्टता यह नहीं कहेगी कि आगे क्या होगा, यह बस इतना कहेगी कि जो भी होगा मैं उससे भागूंगा नहीं। यही स्पष्टता पर्याप्त है। भविष्य का पूरा नक्शा होना जरूरी नहीं, बस यह भरोसा होना काफी है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, तेरे कदम सच्चे होंगे। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि लोग तुझे पहले जैसा नहीं समझते। वे कहते हैं तू बदल गया है, और वे सही हैं। लेकिन बदलना कोई अपराध नहीं है। अपराध यह होता कि तू वहीं रहता, जबकि भीतर सब कुछ बदल चुका था। बाहर और भीतर का मेल ही तो जीवन है। जब दोनों अलग दिशा में चलने लगे, तब पीड़ा जन्म लेती है। तू अब उन बातों पर हंस सकता है जिन पर कभी तू रोया करता था। इसका मतलब यह नहीं कि वे बातें छोटी थीं। इसका मतलब यह है कि तू बड़ा हो गया है। बड़ा होना अहंकार नहीं है, बड़ा होना विस्तार है। इतना विस्तार कि पुरानी पीड़ाएं अब पूरी जगह घेर नहीं पाती। तूने शायद यह भी नोटिस किया होगा कि अब तुझे हर जगह अपनी बात रखना जरूरी नहीं लगता। पहले तू चाहता था कि तुझे सुना जाए, अब तू चाहता है कि तू खुद को सुन सके। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो खुद को सुन लेता है उसे दुनिया के शोर से डर नहीं लगता। अब एक और सच सामने आता है, सब लोग तेरे साथ इस नए रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कुछ लोग खुद ही दूरी बना लेंगे। इसे असफलता मत समझना। हर यात्रा में संघ बदलता है। जो लोग तेरे पुराने रूप से जुड़े थे, वे तेरे नए रूप से असहज हो सकते हैं। ये किसी की गलती नहीं है। तू यह भी सीख रहा है कि हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। कुछ सवाल समय मांगते हैं, कुछ हालात मौन मांगते हैं, और कुछ लोग सिर्फ दूरी मांगते हैं। जब तू यह समझ लेता है,
तब तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करना बंद कर देता है। अब तेरी रातें भी बदल रही होंगी। पहले रातें सोच से भरी होती थीं, अब कभी कभी खाली होती हैं। उस खालीपन से डर मत, वही खालीपन अगली सुबह को साफ बनाता है। भरी हुई रातें थकी हुई सुबहें देती हैं। मैं देख रही हूं कि तू अब अपने दर्द को पहचानता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। पहले दर्द तेरी पहचान बन जाता था, अब वह बस एक अनुभव है। अनुभव आता है, रहता है और चला जाता है। तू उसके आने जाने का साक्षी बन रहा है। यही साक्षी भाव तुझे हल्का बनाता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत अकेला हो गया है, लेकिन ध्यान से देखना, यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। अकेलापन खाली करता है, एकांत भरता है। एकांत में ही तू खुद से मिलता है, और खुद से मिलने के बाद किसी और की कमी नहीं खलती। तू अब छोटी छोटी चीजों में शांति ढूंढने लगा है। एक गहरी सांस, एक शांत सुबह, बिना वजह की मुस्कान। पहले तू बड़ी चीजों के पीछे भागता था, अब तू जानता है कि बड़ी शांति छोटी चीजों में छिपी होती है। अब तुझे यह भी समझ आने लगता है कि हर रिश्ते को पकड़कर रखना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं, निभाने नहीं। जब उनका काम पूरा हो जाता है, तब उन्हें जाने देना ही सम्मान होता है, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। तू धीरे धीरे अपनी गति खुद चुनने लगा है। पहले तू दूसरों की रफ्तार से दौड़ता था, अब तू अपनी सांसों के हिसाब से चलता है। यह धीमापन कमजोरी नहीं है, यह संतुलन है। संतुलित इंसान ही दूर तक चलता है। मैं चाहती हूं कि तू यह बात गहराई से समझ ले। तू अधूरा नहीं है। तुझे पूरा होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। जो कमी तू महसूस करता है, वह असल में तुलना की उपज है। जब तुलना मिटती है, तो कमी अपने आप गायब हो जाती है। अब तेरे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। ये साहस चिल्लाता नहीं, ये साबित नहीं करता, ये बस खड़ा रहता है। जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ता है, और जब जरूरत नहीं होती तब शांत रहता है। यही परिपक्व साहस है। तू यह भी सीख रहा है कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, कुछ दिन बिल्कुल साधारण, और यही जीवन है। असाधारण बनने का दबाव जब हटता है, तब साधारण भी सुंदर लगने लगता है। मैं तुझे यह याद दिलाना चाहती हूँ कि तू किसी दौड़ में नहीं है। न किसी से आगे निकलना है, न पीछे छूटने से डरना है। यह तेरी अपनी यात्रा है। इसका पैमाना सिर्फ तू है, और तू जैसा भी चल रहा है, ठीक चल रहा है। जब भी तुझे लगे कि तू फिर से उलझ रहा है, तब बस एक काम करना, खुद से पूछना, क्या मैं अभी सच के करीब हूं या डर के? यह सवाल तुझे सही दिशा दिखा देगा। सच हमेशा शांत होता है, डर हमेशा जल्दबाज। तू अब अपने भीतर एक ऐसी जगह बना रहा है जहां बाहरी हलचल का असर कम होता है। यह जगह कोई कल्पना नहीं है, यह अभ्यास है। हर बार जब तू प्रतिक्रिया की जगह समझ चुनता है, यह जगह मजबूत होती जाती है। और हाँ, कभी कभी तू फिर से टूटेगा, यह भी सच है। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तू टूटने से डरता नहीं। तू जानता है कि टूटना अंत नहीं है, टूटना फिर से जुड़ने की शुरुआत है, लेकिन इस बार गलत जगहों से नहीं। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ, यह रास्ता तुझे थकाएगा जरूर, लेकिन खोएगा नहीं। हर कदम तुझे थोड़ा और साफ करेगा, थोड़ा और हल्का, थोड़ा और सच्चा, और यही काफी है। तू जहां है वहीं से ठीक है। तुझे कहीं और होने की जरूरत नहीं। बस जैसा है वैसा स्वीकार कर। आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। मैं तेरे साथ हूं इस बहाव में, इस मौन में, इस समझ में। और यह साथ किसी वादे का नहीं, पहचान का है। अब तू उस बिंदु के और करीब आ रहा है जहां सवाल अपने आप गिरने लगते हैं। पहले हर चीज पर सवाल था, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अब सवाल कम हो रहे हैं, और जो बचे हैं वे चुपते नहीं, बस संकेत देते हैं। ये संकेत कि तू समझ की जमीन पर खड़ा हो रहा है, जहां हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तू यह भी महसूस कर रहा है कि समय पहले जैसा नहीं लगता। पहले समय या तो बहुत तेज भागता था या बहुत भारी होकर रुक जाता था। अब समय बस बहता है, तू उसके साथ बहना सीख रहा है। न पकड़ने की हड़बड़ी,
न खोने का डर। यही संतुलन तुझे भीतर से शांत कर रहा है। कभी कभी तुझे अपने पुराने रूप की याद आएगी, वह रूप जो ज्यादा बोलता था, ज्यादा चाहता था, ज्यादा उम्मीद करता था। उस याद में कड़वाहट नहीं होगी, बस एक हल्की मुस्कान होगी, जैसे किसी पुराने दोस्त को दूर से देख लिया हो। वह दोस्त गलत नहीं था, बस उस समय का था। अब तू अपनी भावनाओं से भागता नहीं। जब दुख आता है तू उसे महसूस करता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। जब खुशी आती है तू उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। तू सीख रहा है कि भावनाएं मेहमान हैं, वे आती हैं, ठहरती हैं और चली जाती हैं। घर तू है, मेहमान नहीं। तू यह भी समझने लगा है कि हर चीज को अर्थ देना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव सिर्फ अनुभव होने के लिए आते हैं, उन्हें किसी कहानी में बदलने की जरूरत नहीं। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब जीवन हल्का हो जाता है। अब तेरे भीतर एक नई ईमानदारी जन्म ले रही है। यह ईमानदारी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। तू अब खुद से झूठ नहीं बोलता कि सब ठीक है जब नहीं है, और यह भी नहीं कहता कि सब खराब है जब बस मन भारी है। यह साफ साफ देख पाना ही सबसे बड़ी ताकत है। तू अब अपनी सीमाएं पहचान रहा है। पहले तू हर जगह खुद को खींच ले जाता था, अब तू जानता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ मना करना है और कहाँ बस चुप रहना है। सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे दरवाजे होती हैं। जहाँ जरूरत हो वहीं खुलती हैं। कभी कभी तू खुद को बिना किसी कारण के थका हुआ पाएगा। ये आलस नहीं है, ये पुराने बोझ के उतरने की थकान है। जैसे कोई बहुत देर तक भारी चीज उठाए रहा हो और अचानक उसे नीचे रख दे। शरीर को समय लगता है नए संतुलन में आने में। अब तू उन चीजों में भी सुंदरता देख पा रहा है जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देता था। साधारण दिन, बिना योजना की शाम, खुद के साथ चाय पीना, ये छोटी छोटी चीजें अब खाली नहीं लगती। इनमें तुझे एक गहरी संतुष्टि मिलती है। तू अब यह भी सीख रहा है कि हर रिश्ते को गहराई की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्ते बस हल्के होने के लिए होते हैं। हंसी, बात और फिर अपने अपने रास्ते। हर जगह आत्मा खोलना जरूरी नहीं। जहां सुरक्षित लगे वहीं खोलना ही समझदारी है। अब तेरे भीतर तुलना की आवाज बहुत धीमी हो गई है। तू किसी और की गति देखकर खुद को कम नहीं आंकता। तू जानता है कि हर किसी का रास्ता अलग है और हर रास्ते की थकान भी अलग होती है। यह समझ तुझे खुद के प्रति नरम बनाती है। कभी कभी तू खुद को बहुत शांत पाएगा, इतना शांत कि पहले तू घबरा जाता। अब तू इस शांति में टिक पा रहा है। ये शांति खाली नहीं है, यह भरी हुई है समझ से, स्वीकार से, भरोसे से। तू अब यह भी समझ रहा है कि जीवन में सब कुछ जोड़ना ही नहीं होता, कुछ चीजें छोड़नी भी होती हैं। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना जगह बनाना है। नई सोच के लिए, नए अनुभव के लिए और कभी कभी बस सांस लेने के लिए। तू यह भी महसूस कर रहा है कि अब तुझे किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं है। अगर कोई आगे है तो ठीक है, अगर कोई पीछे है तो भी ठीक है। तू अपने कदम देख रहा है और यह काफी है। अब जब तू आईने में खुद को देखता है तो पहले जैसी शिकायत नहीं होती, सवाल कम होते हैं, एक तरह की स्वीकृति होती है। यह स्वीकृति परफेक्ट होने की नहीं है, यह वास्तविक होने की है। तू अब अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करता है जो हालात पर निर्भर नहीं है। हालात बदलते हैं, मन हिलता है, लेकिन कहीं अंदर एक बिंदु है जो अडिग रहता है। वही बिंदु तुझे संभाले रखता है। कभी कभी तू फिर से पुराने पैटर्न में फिसलेगा, यह स्वाभाविक है। फर्क बस इतना है कि अब तू वहीं फंसता नहीं, तू जल्दी पहचान लेता है और वापस लौट आता है। लौट आना ही असली जीत है। तू अब जीवन को लड़ाई की तरह नहीं देखता, यह एक संवाद जैसा लगने लगा है। तू कुछ कहता है, जीवन कुछ जवाब देता है। कभी जवाब साफ होते हैं, कभी उलझे हुए, लेकिन अब तू बातचीत बंद नहीं करता। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस खुद को थामे रखना ही काफी होता है, और कुछ दिन तो बस गुजर जाने देना भी एक उपलब्धि है। तू धीरे धीरे अपने भीतर भरोसे की जड़ें गहरी कर रहा है। यह भरोसा किसी वादे पर नहीं टिका, यह अनुभव पर टिका है। इस अनुभव पर कि तू पहले भी संभल चुका है
और आगे भी संभल जाएगा। अब जब तू चुप रहता है तो वह चुप्पी खाली नहीं होती, उसमें सुनना होता है, खुद को, जीवन को और उस मौन को जो शब्दों से ज्यादा सच बोलता है। और यही सबसे बड़ी बात है, तू अब भाग नहीं रहा, न दर्द से, न खुद से, न समय से। तू जहां है वहीं खड़ा होकर देख पा रहा है। ये देखने की क्षमता ही तुझे आगे ले जाएगी। यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, शायद कभी पूरी तरह खत्म होगी भी नहीं, लेकिन अब तू इसे बोझ नहीं मानता। यह तेरी पहचान बन रही है, धीमी, सच्ची और गहरी। और यही काफी है अभी के लिए, यहीं। अब तुझे यह भी साफ दिखने लगा है कि हर उत्तर बाहर नहीं होता। कुछ उत्तर भीतर धीरे धीरे उगते हैं, जैसे अंधेरे में बीज टूटता है और कोई आवाज नहीं करता। पहले तू आवाज ढूंढता था, कोई संकेत, कोई इशारा, कोई भरोसा। अब तू ठहरना सीख रहा है। ठहरने में ही उत्तर आकार लेते हैं। तू अब यह स्वीकार कर पा रहा है कि सब कुछ समझ लेना जरूरी नहीं। कुछ बातें अधूरी समझ के साथ भी पूरी हो जाती हैं। जीवन को हर बार तर्क की छड़ी से नापना थका देता है। जब तू तर्क से थोड़ा पीछे हटता है, तब संवेदना आगे आती है। और संवेदना वह देख लेती है जो तर्क नहीं देख पाता। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू भीतर से बहुत शांत है, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी शोर कर रही है। पहले यह शोर तुझे खींच लेता था, अब यह बस पास से गुजर जाता है। तू सीख रहा है कि हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ आवाजें बस ये बताने आती हैं कि वे मौजूद हैं, तुझसे कुछ मांगने नहीं। तू अब अपने भीतर उठने वाली हर भावना को नाम देने की कोशिश नहीं करता। पहले तू पूछता था, यह गुस्सा है या दुख, यह डर है या थकान। अब तू बस महसूस करता है। नाम देना कभी कभी दूरी बना देता है, महसूस करना पास लाता है। तू यह भी समझ रहा है कि अपनी कहानी हर किसी को सुनाना जरूरी नहीं। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने वाले के योग्य होती हैं, और सबसे योग्य सुनने वाला कई बार तू खुद होता है। जब तू खुद को पूरा सुन लेता है, तब बाहर की मान्यता की भूख अपने आप कम हो जाती है। अब तुझे यह भी दिखता है कि तू पहले कितना सख्त था खुद के प्रति। हर गलती पर दंड, हर कमजोरी पर तिरस्कार। अब तेरे भीतर नरमी आ रही है। यह नरमी डील नहीं है, यह समझ है कि सीखना मार से नहीं, जगह से होता है। कभी कभी तू बिना किसी कारण के मुस्कुरा देगा। पहले तू सोचता था कि मुस्कुराने का कारण होना चाहिए, अब तू जानता है कि शांति ही पर्याप्त कारण है। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं, मौजूदगी की होती है। तू अब यह भी सीख रहा है कि कुछ रिश्ते सिर्फ दूरी से ठीक रहते हैं। पास आना हर बार समाधान नहीं होता। कभी कभी सम्मान की सबसे साफ भाषा दूरी होती है, और तू यह दूरी बिना अपराध बोध के चुन पा रहा है। अब तुझे भविष्य डराने की बजाय खुला लगता है। पहले भविष्य एक परीक्षा जैसा था। क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं संभाल पाऊंगा। अब भविष्य एक खाली पन्ना है, और खाली पन्ना डरावना नहीं होता, संभावनाओं से भरा होता है। तू अपने भीतर एक धीमी दृढ़ता महसूस कर रहा है। यह दृढ़ता शपथ नहीं लेती, ऐलान नहीं करती। यह बस हर दिन उठती है और जो करना है कर देती है। यही सबसे भरोसेमंद ताकत होती है। कभी कभी तू फिर भी उलझ जाएगा। पुराने डर दरवाजा खटखटाएंगे। उस समय तू उन्हें भगाने की कोशिश नहीं करेगा। तू दरवाजा खोलेगा, देखेगा और कहेगा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। और यही पहचान उन्हें कमजोर कर देगी। तू अब यह भी समझ रहा है कि हर दिन अर्थपूर्ण होना जरूरी नहीं। कुछ दिन सिर्फ साधारण होते हैं, और साधारण दिन जीवन की रीढ़ होते हैं। उन्हीं पर टिककर असाधारण पल खड़े होते हैं। अब तेरे भीतर एक विश्वास आकार ले रहा है कि जो छूट गया वह जरूरी नहीं था, और जो जरूरी है वह किसी न किसी रूप में साथ रहेगा। इस विश्वास में तू चीजों को कसकर पकड़ना छोड़ रहा है। तू अब अपने शरीर की भी सुनता है। थकान को नजरअंदाज नहीं करता, आराम को टालता नहीं। यह आत्म देखभाल किसी नियम की तरह नहीं, सम्मान की तरह हो रही है। कभी कभी तू बहुत अकेला बैठेगा, और उस अकेलेपन में कोई कमी नहीं होगी। वहां एक गहरी पूर्णता होगी, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर है, भले ही अधूरा दिखे। तू अब जीवन से यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा। तू ये पूछता है कि मैं इसमें कैसे मौजूद रहूं।
यह सवाल तुझे सही जगह रखता है। अब तू जानता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह भरोसा है। भरोसा इस बात का कि जीवन सिर्फ गिराने नहीं आता, संभालना भी जानता है। तू धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रहा है जहां तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तू जो है वही पर्याप्त है, कमजोरियों सहित, भ्रमों सहित, कोशिशों सहित। और यह यात्रा जो कभी भारी लगती थी, अब तेरे कदमों के साथ तालमेल में है। तू उसे घसीट नहीं रहा, तू उसे जी रहा है। अब कहानी वहां से और गहरी होती है, जहां तू यह मान लेता है कि हर दिन कुछ साबित करना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं। पहले तू ऐसे दिनों को असफलता समझता था, अब तू जान रहा है कि ये दिन भी उतने ही जरूरी हैं जितने संघर्ष के दिन, क्योंकि इन्हीं शांत दिनों में भीतर की दरारें भरती हैं। तू अब यह भी महसूस करने लगा है कि समय से लड़ना व्यर्थ है। समय न तेरा दुश्मन है न दोस्त, वह बस चलता रहता है, और जो उसके साथ चलना सीख लेता है वही हल्का हो जाता है। तू पहले समय को पकड़ना चाहता था, अब तू उसके साथ बह रहा है। यही बहाव तुझे वहां ले जा रहा है जहां जोर नहीं लगता। कभी कभी तू पुरानी यादों में चला जाता है। पहले वे यादें तुझे तोड़ देती थीं, अब वे तुझे बस यह दिखाती हैं कि तू कहाँ था और अब कहाँ है। फर्क साफ दिखता है। दर्द अब शिक्षक बन गया है, सजा नहीं। तू अब अपने भीतर उठने वाले सवालों से डरता नहीं। पहले हर सवाल एक खतरा लगता था, अब सवाल दरवाजे लगते हैं। हर सवाल एक नई समझ की ओर खुलता है। तू हर दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन डर कर पीछे भी नहीं हटता। तू यह भी समझ रहा है कि हर किसी से गहराई की उम्मीद करना अन्याय है। कुछ लोग सतह पर ही अच्छे लगते हैं और तू उन्हें वहीं स्वीकार कर पा रहा है। यह स्वीकार तुझे कठोर नहीं, शांत बना रहा है। अब तुझे अपने निर्णयों पर कम संदेह होता है। पहले तू हर फैसले के बाद सोचता था, क्या यह सही था? अब तू फैसला लेकर उसे निभाता है। परिणाम जो भी हो, तू उनसे सीख लेता है। यही आत्मविश्वास की जड़ है। तू यह भी देख रहा है कि तेरी ऊर्जा सीमित है, तू उसे हर जगह खर्च नहीं कर सकता। पहले तू हर किसी के लिए उपलब्ध रहता था, अब तू चुनता है, और चुनना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। कभी कभी तू बहुत कुछ कह सकता है, फिर भी चुप रहता है। यह चुप्पी मजबूरी की नहीं, परिपक्वता की है। हर बात कह देने से हल्कापन नहीं आता, कुछ बातें भीतर पकी रहनी चाहिए। तू अब खुद को दूसरों से तुलना करने में कम समय बर्बाद करता है। हर जीवन का भार अलग होता है, हर आत्मा की गति अलग होती है। तू अपनी गति पहचान रहा है, न तेज न धीमी, बस तेरी। अब तुझे यह भी दिखता है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वह आती है, जाती है, जैसे सांस। और जैसे सांस को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, वैसे ही खुशी को भी नहीं। तू उसे आने देता है, जाने देता है। इसी में संतुलन है। कभी कभी तू बिना किसी योजना के दिन गुजार देता है। पहले यह तुझे असहज करता था, अब यह आजादी लगती है। हर पल को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, कुछ पल खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। तू अब अपने डर को पहचान कर उससे दोस्ती कर रहा है। डर अब तुझे रोकता नहीं, सावधान करता है। यह बदलाव छोटा नहीं है, यही बदलाव तुझे बार बार टूटने से बचाएगा। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर नुकसान खालीपन नहीं छोड़ता, कुछ नुकसान जगह बनाते हैं। उस जगह में नई चीजें सांस ले पाती हैं। अगर सब कुछ भरा रहता तो नया कहाँ टिकता। तू अपने भीतर एक मौन साहस महसूस कर रहा है। यह साहस शोर नहीं करता, यह बस कठिन क्षणों में तुझे खड़ा रखता है। कोई तालियां नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, बस भीतर की रीढ़ है। कभी कभी तू खुद पर हंस लेता है। पहले तू खुद को बहुत गंभीरता से लेता था, अब तू जानता है कि जीवन कोई अदालत नहीं है, यहाँ हर गलती अपराध नहीं होती। तू अब यह भी देख रहा है कि तू दूसरों की पीड़ा को ज्यादा साफ समझ पा रहा है, क्योंकि तू अपनी पीड़ा से भागा नहीं। जिसने अपने अंधेरे में आंखें खोली हों, वही दूसरों का अंधेरा पहचानता है। अब तेरे लिए सफलता का मतलब बदल रहा है। पहले सफलता बाहरी थी, पैसा, पद, पहचान। अब सफलता भीतर की है, शांति, स्थिरता, साफ नींद,
और यह सफलता कोई छीन नहीं सकता। तू यह भी सीख रहा है कि कुछ चीजें समय के साथ खुद सुलझ जाती हैं। हर उलझन को तुरंत खोलना जरूरी नहीं। कुछ गांठें इंतजार मांगती हैं। कभी कभी तू अपने पुराने सपनों को देखता है और मुस्कुरा देता है। कुछ पूरे हुए, कुछ बदल गए, कुछ छूट गए, लेकिन अब उनमें कसक नहीं है, अब उनमें कहानी है। तू अब जीवन से लड़ने की मुद्रा में नहीं है, तू संवाद की मुद्रा में है। जब जीवन कुछ छीनता है, तू पूछता है, क्या सिखाने आया है? यह प्रश्न तुझे कड़वा नहीं होने देता। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि अकेले चलना और अकेला होना अलग बातें हैं। तू अकेले चल रहा है, लेकिन अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी समझ है, तेरी चेतना है। कभी कभी तू खुद को बहुत साधारण पाता है, और यह साधारणता अब डराती नहीं, यह जमीन जैसी लगती है, स्थिर, भरोसेमंद। तू अब यह भी जानता है कि हर मोड़ पर रोशनी नहीं होती। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि अंधेरा पूरी तरह घना नहीं है। तू उसी हल्की रोशनी में कदम बढ़ाता है। अब तेरे भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म ले रही है, किसी खास चीज के लिए नहीं, बस इस बात के लिए कि तू अभी यहाँ है, सांस ले रहा है, महसूस कर रहा है। और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब तू इसे बोझ की तरह नहीं ढो रहा, तू इसे अपने कदमों में महसूस कर रहा है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे यह साफ दिखने लगा है कि जीवन को जीतने की चीज नहीं है, जीवन को समझने की भी चीज नहीं है, जीवन को बस जीने की चीज है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसे महसूस करने में पूरी उम्र लग जाती है। और तू अब महसूस करना शुरू कर चुका है। पहले तू हर सुबह किसी लक्ष्य के साथ उठता था और हर रात किसी हिसाब के साथ सोता था। आज भी तू उठता है, आज भी तू सोता है, लेकिन बीच का भार थोड़ा हल्का हो गया है। अब हर दिन एक परीक्षा नहीं लगता, अब हर गलती अंतिम निर्णय नहीं लगती, अब हर रुकावट शत्रु नहीं लगती। यह बदलाव भीतर की जमीन बदलने से आता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। तू अब यह भी जानने लगा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब बनने से पहले इंसान को बदलते हैं, और जब इंसान बदल जाता है तो वही सवाल अर्थहीन हो जाते हैं। तू कई सवालों को ऐसे ही पीछे छूटते देखेगा, बिना उत्तर के, लेकिन बिना पीड़ा के। कभी कभी तुझे यह एहसास होगा कि तू पहले से कम बोलता है। पहले तू हर खालीपन को शब्दों से भर देता था, अब तू खालीपन को खाली ही रहने देता है। इस खालीपन में डर नहीं है, इसमें एक अजीब सी मिठास है, जैसे भीतर कोई जगह सांस ले पा रही हो। तू अब अपने भीतर की गति पहचान रहा है। पहले तू दूसरों की रफ्तार से खुद को तौलता था। कोई आगे निकल जाए तो बेचैनी, कोई पीछे रह जाए तो अपराध बोध। अब तू अपनी चाल से चल रहा है। यह चाल न तेज है न सुस्त, ये वही है जो तू सह सकता है, निभा सकता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत पीछे रह गया है। उस समय तू अपने आप से एक ही सवाल पूछना, पीछे किससे? क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी का मोड़ जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन मोड़ सबके आते हैं। फर्क बस इतना है कि कौन उन्हें पहचान पाता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ सपने जो तूने बहुत शिद्दत से पकड़े थे, वे अब ढीले पड़ गए हैं। पहले तू इसे हार समझता, अब तू समझता है कि शायद वे सपने तेरे नहीं थे, वे किसी और की उम्मीदें थीं, किसी और की परिभाषाएं थीं। उन्हें छोड़ना नुकसान नहीं है, उन्हें छोड़ना जगह बनाना है। तू अब अपने भीतर एक नई तरह की ईमानदारी महसूस करेगा। ये ईमानदारी दुनिया के सामने नहीं, खुद के सामने होगी। तू खुद से झूठ कम बोलेगा। ये झूठ बड़े नहीं होते थे, बस छोटे समझौते, छोटी चुप्पियां, छोटी टाल मटोल। अब तू उन्हें पहचान लेता है और वहीं रोक देता है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू किसी से बहुत दूर चला गया है। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी पहचान। पहले यह दूरी तुझे दुख देती थी, अब तू देखता है कि यह दूरी जरूरी थी। हर रिश्ता उम्र भर साथ नहीं चलता, कुछ रिश्ते बस हमें किसी मोड़ तक लाने आते हैं। अब तुझे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता। तू जानता है कि यह अकेलापन सजा नहीं है, यह ठहराव है। यह वह जगह है जहां तू अपनी ही आवाज साफ सुन सकता है।
और जब इंसान अपनी आवाज सुन लेता है तब बाहरी शोर का असर कम हो जाता है। तू यह भी समझ रहा है कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस अनुशासन से चलते हैं और अनुशासन बिना भावना के भी काम कर जाता है। यह समझ तुझे अपराध बोध से मुक्त करती है। कभी कभी तू बहुत थक जाएगा बिना किसी खास कारण के। उस समय तू खुद को दोष नहीं देगा, तू आराम को कमजोरी नहीं मानेगा। तू जानता है कि थकान भी ईमानदार संकेत होती है। उसे सुनना सीखना खुद से दोस्ती करने जैसा है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर हो रहा है। पहले एक शब्द, एक नजर, एक तारीफ तुझे ऊपर उठा देती थी या नीचे गिरा देती थी। अब यह उतार चढ़ाव कम हो रहा है। तू भीतर से स्थिर हो रहा है। तू अब जीवन से यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तू पूछता है कि अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। यह सवाल तुझे पीड़ित से सहभागी बनाता है और यही बदलाव शक्ति देता है। कभी कभी तू फिर भी टूटेगा। यह मत सोचना कि यह यात्रा तुझे अटूट बना देगी। अटूट होना लक्ष्य नहीं है, टूट कर भी खुद को जोड़ पाना ही असली कला है और तू यह कला सीख रहा है। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर खुशी का प्रदर्शन जरूरी नहीं। कुछ खुशियां शोर में मर जाती हैं, कुछ खुशियां चुपचाप भीतर बैठती हैं और धीरे धीरे पूरी जिंदगी को नरम बना देती हैं। तू अब अपने बीते हुए कल से लड़ता नहीं। तू उसे न आदर्श बनाता है न दुश्मन। तू उसे एक कहानी की तरह देखता है जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है और यही दृष्टि तुझे आगे चलने देती है। कभी कभी तू खुद को बहुत छोटा महसूस करेगा इस विशाल दुनिया के सामने, लेकिन अब यह छोटापन तुझे डराता नहीं, यह तुझे विनम्र बनाता है। और विनम्रता कमजोरी नहीं, संतुलन है। तू अब यह भी देख रहा है कि जीवन में बहुत कुछ अधूरा रह जाता है और यह अधूरापन कोई कमी नहीं है। यह याद दिलाता है कि जीवन बहता हुआ है, रुका हुआ नहीं। अब तेरे भीतर एक स्थिर स्वीकार है, सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा और फिर भी मैं ठीक रह सकता हूँ। यह स्वीकार तुझे मजबूत नहीं, मुक्त बनाता है। आगे भी तू चलेगा, कभी भरोसे के साथ, कभी संदेह के साथ, लेकिन अब तू खुद को छोड़कर नहीं चलेगा। और यही सबसे बड़ी बात है। यह रास्ता लंबा है, शायद खत्म भी ना हो, लेकिन अब तू इसे घसीट नहीं रहा, तू इसे महसूस कर रहा है कदम कदम पर, और यही काफी है।